अरुण शर्मा लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नारायण मूर्ति वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर रीचेस हिज कॉलेज 10 मिनट्स लेट। नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर्स बट फाइंड्स दैट ही इज स्टिल लेट बाय 4 मिनट्स। तो पहले जो 10 मिनट्स लेट हो रखा था वो अब 4 मिनट्स लेट है। पहले 10 मिनट्स लेट था, अभी 4 मिनट्स लेट है, लेकिन लेट तो है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज कॉलेज फ्रॉम हिज हाउस? अब ये एक बहुत प्रोमिनेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, और खासकर अरुण शर्मा की जो एक्सरसाइज है ना, उसका एक फेवरेट टॉपिक है ये। सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड्स के ऊपर ट्रैवल करते हो और टाइम का डिफरेंस दे रखा है, समझे? तो अब इसके अंदर नॉर्मल इक्वेशन बनाने मत जाना, इसको ऐसे देखना कि आप सेम डिस्टेंस को एक बार कवर करते हो एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी बार कवर करते हो इज इंक्रीजेस बाय बाय, यानी कि अब आप चल रहे हो 25 की स्पीड के ऊपर, और सेम डिस्टेंस को एक बार 20 पे कवर किया, एक बार 25 पे कवर किया, दोनों के टाइम के अंदर डिफरेंस कितना बन के आ रहा है? 6 मिनट्स का। समझे? मैं 10 मिनट्स और 4 मिनट्स को ऐसे अलग अलग करके इक्वेशन नहीं बना रहा। मैं क्या बोल रहा हूं कि सेम डिस्टेंस को एक बार आप कवर करते हो एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एक बार कवर करते हो एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस बन के आता है वो बन के आता है टाइम का 6 मिनट्स का। ठीक है, तो इक्वेशन अपन ने बनाई ये वाली इक्वेशन बनाते हैं। तो स्थिति देखिए क्या बनती है। ये आपके पास के अंदर दोनों के टाइम के बीच में T1 माइनस T2, दोनों के टाइम के बीच के अंदर 6 मिनट्स का डिफरेंस बन के आ रहा है। 6 मिनट्स यानी कि 1/10 बन के आ जाएगा, 6/60 यानी कि 1/10 बन के आ गया। डिस्टेंस हमारा दोनों कंडीशन के अंदर सेम था, कम स्पीड के ऊपर ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 20 की स्पीड पे चल रहे थे एक बार, दूसरी बार चल रहे थे आप 25 की स्पीड के ऊपर, दोनों के बीच के अंदर 1/10 का डिफरेंस बन के आ जाता है। एलसीएम लिया हमने 100 का, 25 5D, 25 4D इज इक्वल टू 1/10। तो डी अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/10, यानी कि डी की वैल्यू बन के आ जाती है 10 किलोमीटर्स। दैट इज नन ऑफ दीज विल बी मार्क्ड एज द आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है जयश्री गोज टू द ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर्स पर आवर and returns to her home at a speed of 4 kilometers per hour. If she takes 10 hours in all, what is the distance between her office and her home? अब सेम डिस्टेंस को आप दो अलग अलग स्पीड के ऊपर ट्रैवल करते हो, एक बार 6 की स्पीड पे, एक बार 4 की स्पीड पे। तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 3:2, विच मीन्स टाइम टेकन का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। भाई एक नॉर्मल तरीका समझना जरा बात का। मैं आपसे कहता हूं कि लेट्स से मैंने डिस्टेंस ले लिया, एक बार इक्वेशन बनाता हूँ, एक बार शॉर्टकट बताता हूँ। लेट्स से डिस्टेंस ले लिया अपन ने टी, एक बार आपने इसको कवर किया एट अ स्पीड ऑफ 6, गए किस स्पीड पे? डी डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपको जाने का टाइम मिल गया। आने का टाइम कितना लगेगा? इसी सेम डिस्टेंस को आप कवर करते हो एट अ स्पीड ऑफ 4, कुल मिला के दिस इज इक्वल टू, कुल मिला के टाइम जो लगता है दैट इज इक्वल टू 10। इक्वेशन बना के सॉल्व करा, 12 एलसीएम बन के आता है, तो दिस इज इक्वल टू 2D, दिस इज इक्वल टू 3D, दिस इज इक्वल टू 10। 5D/12 इज इक्वल टू 10। 5 2 10, तो डी की वैल्यू बन के आ जाती है 24। अपने से क्या पूछा? डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड हर होम। एक तरफ का डिस्टेंस आपको बताना था। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। एक मेथड तो हो गया ये। दूसरा मेथड समझना जरा क्या कहता है। सेकंड मेथड कह रहा है आपको कि अपना जो ये टाइम था ना 10 आवर्स का, इसको अपन ने 3:2 की रेशियो में स्पीड दी, तो 2:3 के रेशियो में ब्रेक कर लिया, यानी कि जाने का टाइम कितना बन जाएगा? 2/5 जाने का टाइम बन जाएगा। दूसरा मेथड है ये। तो 2/5 जाने का टाइम मिलेगा, 2/5 ऑफ 10, यानी कि 4 आवर्स, और आने का टाइम कितना बन जाएगा? 6 आवर्स। तो कोई भी एक को पकड़ लो। 4 घंटे ये लिया, जाने की स्पीड थी हमारी 6, दिस इज इक्वल टू 24। इसी तरह से 6 आवर्स आने का टाइम, 6 इंटू आने की स्पीड थी 4, अगेन दिस इज इक्वल टू 24। तो दोनों में से कोई भी आप वैल्यू उठा के सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए विल बिकम द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है a motor car does a journey in 17.5 hours, covering the first half at 30 kilometers per hour and the second half at 40 kilometers per hour. Find the distance of the journey. बिल्कुल जो अभी करके है ना, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन।
खाली डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर आना और जाना था, इसके अंदर सेम डिस्टेंस को, मतलब सेम जर्नी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड कर दिया, लेकिन फॉर्मेट अपने पास में बिल्कुल सेम लगने वाला है। तो अगेन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो 17.5 को 3:4 की रेशियो में स्पीड है तो 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर लो, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे 17.5 इस फॉर्मेट में दे रखा है ना, नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, तो इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो d डिवाइडेड बाय 30 प्लस d डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू कुल मिला के 17.5। दिस वैल्यू इज इक्वल टू एलसीएम बन के आ जाता है अगेन 120 का, 4d प्लस 3d इज इक्वल टू 17.5, 7d अपॉन 120 इज इक्वल टू 17.5, दिस इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2.5। तो d की वैल्यू बन के आ जाती है 120 इंटू 2.5, दैट इज इक्वल टू 240, और आधा किया तो 300 किलोमीटर। ये d की वैल्यू है, याद रखना। हमारा टोटल डिस्टेंस क्या था, 2d था, बिकॉज दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारा d प्लस d है, दैट इज इक्वल टू 300 इंटू 2, 600 kilometers. Option number B will be marked as the answer to this question. Next question. Sujit covers a distance in 40 minutes. If he drives at a speed of 60 kilometers per hour on an average, find the speed at which he must drive at to reduce the time of the journey by 25%. तुम टाइम को रिड्यूस करना चाहते हो 25% से, यानी कि तुम जाना चाह रहे हो 3/4 ऑफ द टाइम के ऊपर। ये डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए भाई। हम कह रहे हैं 25% से टाइम रिड्यूस हो गया, यानी कि माई न्यू टाइम is equal to 0.75 of my old time. My new time is 0.75 of old time. 0.75 का मतलब क्या हो जाता है, 3/4। तो अपने दिमाग में कैलकुलेशन आनी चाहिए कि 3/4 टाइम के अंदर अगर मेरे को डिस्टेंस कवर करना है तो 4/3 स्पीड में मुझे चलना पड़ेगा। ये स्पीड थी 63/20, दैट इज इक्वल टू, मेरी नई स्पीड इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रैवल। आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट में आपको समझ में आना चाहिए। इंक्रीज इन स्पीड पूछता तो अपन मार्क करते 20, इसने पूछा क्या स्पीड होनी चाहिए तो अपन ने मार्क किया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Manish travels a certain distance by car at a rate of 12 kilometers per hour and walks back at the rate of 3 kilometers per hour. The whole journey took 5 hours. What is the distance he covered by car? ये क्वेश्चन वर्बली सॉल्व होना चाहिए। कैसे सॉल्व होएगा, एक बार है 12 की स्पीड, एक बार है 3 की स्पीड अक्रॉस दी सेम डिस्टेंस, विच मीन्स मेरे स्पीड का रेशियो हो गया 4:1, विच मीन्स मेरे टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:4। यानी कि टोटल टाइम अगर आपको 5 आवर्स लगा है जाने और आने में सेम डिस्टेंस के ऊपर, तो मेरा जो टोटल टाइम था वो डिवाइड हो जाएगा, 1 आवर जाने में लगा और 4 आवर्स आने में लगे। जब आप गए थे तो आप गए थे 12 की स्पीड से, तो 1 × 12 गिव्स यू 12 किलोमीटर्स एक तरफ का डिस्टेंस। एक तरफ का डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A railway passenger counts the telegraph poles on the road as he passes them. The telegraph poles are at a distance of 50 meters from each other. What will be his count in 4 hours if his speed of the train is 45 kilometer per hour? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने टोटल डिस्टेंस पता कर लिया, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, चाप चल रहे थे 4 आवर्स के लिए, तो कुल मिला के 90 और 180 किलोमीटर्स। समझे क्या बात को, 180 किलोमीटर्स हमारा टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। अब 180 किलोमीटर्स का मतलब इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया तो 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, कुल मिला के आपके पास में हर 50 मीटर के ऊपर पोल लगा हुआ था, तो दैट इज इक्वल टू 36 का फिगर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 20, कुल मिला के 3600। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट question number 22. Two trains A and B start simultaneously in the opposite direction from two
points A and B and arrive at their destination 9 hours and 4 hours respectively after their meeting each other, at what rate does the second train B travel if the first train travels at 80 kilometers per hour? कल क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन देखा था। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड था। मैंने आपको कहा भी था ऐसे 3 क्वेश्चन टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर बन के आते हैं। दोनों ट्रेन्स ने ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट किया, एग्जैक्टली सेम पॉइंट के ऊपर स्टार्ट किया, बीच में कहीं पर ये मिलेंगे, कहीं पर, हमें नहीं पता कहां पे मिलेंगे लेकिन कहीं पे ये मिले। उस टाइम के ऊपर लेट्स से टी टाइम क्रॉस हो गया था, तो ये वाला इसने यहां तक पहुंचने के लिए मीटिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए, ये हमारा मीटिंग पॉइंट था, इस पे पहुंचने के लिए ए वाली ट्रेन को लगा टी आवर्स, तो ऑब्वियसली बी वाली ट्रेन को भी लगेगा टी आवर्स। और मिलने के बाद में आपको बोला जा रहा है ए एंड बी एंड अराइव एट द डेस्टिनेशन 9 आवर्स एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली आफ्टर देयर मीटिंग ईच अदर। तो पहले वाली जो ट्रेन थी उसको यहाँ पे इस डिस्टेंस को कवर करने के अंदर 9 आवर्स और लगे। कौन से डिस्टेंस को? ये वाला जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 9 आवर्स इसको और लगे। समझे क्या बात को? जबकि जबकि ये वाला जो डिस्टेंस था इसको कवर करने के लिए बी ट्रेन को कितनी देर लगी है? इसको लगा है 4 आवर्स और, इसको 4 आवर्स और लगे। समझे बात को? तो हमने क्या किया था, हमने कहा था स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, दिस विल बी इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ टाइम जो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लेते हैं। तो अपन ने पहले ब्लू वाले डिस्टेंस की बात करी, ट्रेन ए को कवर करने के लिए अंदर इसको लग रहा था टी आवर्स, ट्रेन बी को लगे 4 आवर्स, तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना बन जाएगा? इनवर्स है, याद रखना। तो 4/t, बी ए के सामने बी का टाइम और बी के सामने ए का टाइम। ठीक है, अगेन दिस विल बी इक्वल टू, अभी येलो वाले डिस्टेंस की बात करते हैं। येलो वाले डिस्टेंस को कवर करने के अंदर ए को टाइम लगा है कितना? ए को टाइम लगा था, ए को टाइम लगा था 9 आवर्स का, तो 9 नीचे रहेगा, और बी को टाइम लगा था टी आवर्स का, तो ये ऊपर रहेगा। समझे? तो 4/t इज इक्वल टू t/9, यानी कि t स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि t 36, यानी कि t की वैल्यू बन के आ जाती है कितनी? 6 आवर्स की। t की वैल्यू 6 आवर्स आ गई, इसका मतलब स्पीड इनकी किस रेशियो में हो गई? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इन द रेशियो ऑफ 4/6, दैट इज इक्वल टू 2/3। कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है? इफ द फर्स्ट ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो अपने को दूसरे की स्पीड पता करनी है। तो 80 अपॉन एस पी इज इक्वल टू 2/3, 240। तो एस बी की वैल्यू बन के आ जाती है 120। ठीक है, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 120। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलो। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है क्वेश्चन का ये। एक क्वेश्चन और आएगा अभी, ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। बोलते हैं when a fires 2 bullets from the same place at an interval of 12 minutes, but Raju sitting on a train approaching the place reaches the second, here's the second, report 11 minutes 30 seconds after the first। तो बुलेट एक्चुअली कितनी देर में चली? 12 मिनट के अंदर चली, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बंदा उसको कितनी देर में सुन रहा है? 11 मिनट 30 सेकंड में ही सुन ले रहा है। क्यों सुन रहा है? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, तो उसकी स्पीड ज्यादा आप मान के चलोगे। What is the approximate speed of the train if sound travels at a speed of 330 meters per second? बहुत ही शानदार और बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। कई बुक्स में, कई एक्सरसाइज में आपको अलग अलग फॉर्मेट में सुनने को देखने को मिलता है। बनाओ। इस क्वेश्चन का मेन फंडा क्या है कि पहले आप पता कर लोगे कि साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 12 मिनट्स के अंदर साउंड चलती है, तो साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 12 मिनट्स, यानी कि 12 इंटू 60 मिनट्स के साउंड चलती है एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर्स पर सेकेंड। समझे? तो ये आपको क्या मिल जा रहा है कि कितना डिस्टेंस एक्चुअली था जहां से ट्रेन चल के आ रही थी आपके पास। राइट? अब इस डिस्टेंस को तुम डिवाइड करोगे किससे? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड का मतलब स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन। साउंड ट्रैवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 330, ट्रेन ट्रैवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से x,
और कितनी देर के अंदर कवर कर ले रही है। ये डिस्टेंस था, दिस वाज योर डिस्टेंस, दिस वाज योर रिलेटिव स्पीड। इस पूरे डिस्टेंस को आपने कवर कर लिया है 11.5 मिनट के अंदर, यानी कि 660 प्लस 30। समझ गए बात को? कुल मिला के 690 सेकेंड्स के अंदर पूरा अपन ने मीटर्स पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है इसको। सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 0 से 0 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके अलावा 3 11s एंड 3 2s 3 23s। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है फिलहाल तो ये वैल्यू बन के आ जाती है 12 6s are 72 और 72 और 7980 7980। और या फिर अपन इसको अलग से भी कर सकते हैं, बाद में डिवाइड कर ले। ठीक है, अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं। तो 12 into 60 into 11, this is equal to 7980. This entire thing is equal to 23 into 330 plus x. Further, this is equal to 7980 is equal to 23 into 330. That is equal to 7590 प्लस 23x। माइनस करने के ऊपर 7980 में से 7590 को माइनस किया तो दिस इज इक्वल टू 7980 को माइनस करने के बाद दिस वैल्यू इज इक्वल टू 330 इज इक्वल टू 23x, विच मींस x की वैल्यू बन के आ जाती है 330 डिवाइडेड बाय 23, which means option number C will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, मेन फंडा क्या याद रखना है कि साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उस डिस्टेंस को आप डिवाइड करोगे रिलेटिव स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। A car driver driving in fog passes a pedestrian who was walking at a rate of 2 kilometers per hour in the same direction. The pedestrian could see the car for 6 minutes and it was visible to him to a distance of 0.6 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, इसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूरा निकलेगा कि 6 मिनट तक विजिबल है और 0.6 किलोमीटर के लिए विजिबल है। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार? बनाइए। ये वाली जो अपनी लाइन है ना कि 6 मिनट्स के लिए विजिबल है और 0.6 किलोमीटर के लिए विजिबल है, ये अपने को क्या बता देगी? अपने को स्पीड बता देगी। किसकी स्पीड बताएगी? रिलेटिव स्पीड बताएगी। रिलेटिव स्पीड ये समझना जरूरी है सबसे पहले। कैसे रिलेटिव स्पीड? कि मेरे को, मैं कह रहा हूं कि मैं चल रहा था 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक कार निकल के जाती है तो मुझे 0.6 किलोमीटर के लिए विजिबल है और 6 मिनट्स के लिए विजिबल है, तो मुझे बता दिया गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम के अंदर। दोनों चीजें सेम हुई ना, जब वो विजिबिलिटी खत्म हुई उसकी तो वो डिस्टेंस भी 0.6 किलोमीटर से आगे चला गया और उसके अलावा वो 6 मिनट का टाइम भी चला गया। तो ये मेरे को क्या दे रही है? मेरे को डिस्टेंस, ये मेरे को डिस्टेंस दे रही है और उसके अलावा मुझे टाइम दे रही है। तो डिस्टेंस का वैल्यू बन के आ जाता है 0.6 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। और टाइम कितना बन गया? दिस इज इक्वल टू 6 मिनट। 6 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने का मतलब 6 डिवाइडेड बाय मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, 6 डिवाइडेड बाय 60, 6 डिवाइडेड बाय 60 तो 60 ऊपर चला गया। दिस इज इक्वल टू 6 10। इसका मतलब कुल मिला के जो मेरी रिलेटिव स्पीड बन के आ जाती है दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये रिलेटिव स्पीड थी किसके बीच की? दिस रिलेटिव स्पीड वाज बिटवीन द कार एंड द पेडेस्ट्रियन। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, व्हिच मींस रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार माइनस स्पीड ऑफ पेडेस्ट्रियन। स्पीड रिलेटिव दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार मेरे को मालूम नहीं है, स्पीड ऑफ कार मेरे को मालूम नहीं है। स्पीड ऑफ पेडेस्ट्रियन अपने को दे रखी थी कितनी? 2 किलोमीटर पर आवर की, which means speed of car individually is equal to 6 plus 2, that is equal to 8 kilometers per hour. Option number D will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है हर्ष एंड विजय move towards Hosur starting from IM Bangalore at a speed of 40 kilometers per hour and 60 kilometers per hour respectively. If Vijay reaches Hosur 200 minutes earlier than Harsh, what is the distance between IM Bangalore and Hosur? Again ये कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड के ऊपर ट्रैवल किया है
और आपको टाइम के बीच का डिफरेंस दे दिया गया। समझ में आई बात को? कौन पहुंचा? इफ विजय रीचेज हॉल्सो 2 मिनट्स अर्लियर, तो बाद में कौन पहुंच रहा है? हर्ष पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि टाइम ऑफ हर्ष माइनस टाइम ऑफ विजय इज गिवन टू बी इक्वल टू 200 मिनट्स। जिसको कन्वर्ट करोगे आवर्स के अंदर तो 200 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3। बात समझ में आ रही है क्या? ये अपने पास के अंदर क्लियर होना चाहिए एकदम कि 10 डिवाइडेड बाय 3 हमारा टाइम का डिफरेंस बन के आया। अब टाइम का डिफरेंस जो बन के आया, ये कैसे बन के आया कि लेट द डिस्टेंस बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय कम वाली स्पीड दैट इज इक्वल टू 40 माइनस डी डिवाइडेड बाय ज्यादा वाली स्पीड इज इक्वल टू 60। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3। ये वैल्यू बन के आ जाती है कितनी? 120। इसका एलसीएम बन के आया 43 तो 3d माइनस 62 तो 2d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3। 340 तो d की वैल्यू बन के आ जाती है 400 किलोमीटर्स की। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A journey of 192 kilometers takes 2 hours less by a train than by a slow train. Fast train और slow train के बीच में 2 hours का difference distance अपने को दे रखा था। If the speed average speed of the slow train is 16 kilometer per hour less than that of the fast train, what is the average speed of the faster train? बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस दे रखा है, समझ रहे हो बात को? यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस गिवन है। कितना डिस्टेंस गिवन है? 192 किलोमीटर्स का। दोनों की स्पीड का डिफरेंस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट के अंदर 16 किलोमीटर पर आवर का दे रखा है। स्पीड नीचे आएगा, इसका मतलब रिलेटिव यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, इसका मतलब अपन अपने ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करने का मतलब कि अपने को इक्वेशन किसकी टर्म्स में बनानी है? फास्टर ट्रेन की टर्म्स के अंदर बनानी है। तो क्या कहानी बनेगी? क्या आपके पास में बन के आता है यहाँ पे कि 192 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, सबसे पहली चीज कि अपन ने कहा कि टाइम बाय स्लोअर माइनस टाइम बाय फास्टर इज इक्वल टू, दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 2 आवर्स। ये समझ में आना चाहिए अपने को, सबसे पहला फंडा। अब टाइम ऑफ स्लोअर कैसे आएगा? 192 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्लोअर माइनस 192 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फास्टर। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 2। समझे क्या? फर्दर दिस इज इक्वल टू, मुझे फास्टर की टर्म्स के अंदर बनाना है, तो अपने को क्या बोला है कि स्पीड ऑफ फास्टर इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ स्लोअर। तो यानी कि स्पीड ऑफ स्लोअर विल बी एस एफ माइनस 16। तो 192 डिवाइडेड बाय एस एफ माइनस 16 माइनस 192 डिवाइडेड बाय एस एफ इज इक्वल टू 2। बात क्लियर है क्या एकदम? अब ऑप्शन से सॉल्व करना है इसके आगे। ऑप्शन से सॉल्व करना है तो मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि भाई साहब ऑप्शन का एक बार दिखाओ कॉम्बिनेशन क्या क्या है। अगर मेरा ऑप्शन नंबर ए होता तो मेरा आंसर मेरे ऑप्शन डिनोमिनेटर के अंदर क्या क्या बन के आते हैं? 32 एंड 16। सही बात है क्या? अगर मेरा आंसर होता ऑप्शन नंबर बी तो मेरे आंसर होते कितने? 16 और 0। तो ये तो देखते एलिमिनेट हो गया कि 0 की स्पीड थोड़ी ट्रैवल करोगे। इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी वुड बी 12 माइनस 16, तो ये माइनस का 4 आ गया, हटा दो, ये भी एलिमिनेट हो गया, नेगेटिव थोड़ी करोगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी इक्वल टू 48 एंड 32, 16 माइनस करने के ऊपर। क्लियर है क्या बात? है अब अपन चेक करेंगे किससे हमारा आंसर बन के आता है। 16 और 32 पूरी तरह से कैंसिल आउट करने चाहिए ऊपर, समझे क्या? तो ये हो रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए से चेक करने के ऊपर 192 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 192 डिवाइडेड बाय 32, दिस इज इक्वल टू 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, अब अगर ये आंसर है तो 32 टेंस आना चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं आ रहा। क्लियरली ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या होता? 192 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 192 डिवाइडेड बाय 48, दिस इज इक्वल टू 8 फोर्स 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 एंड 4 6 जा 24। तो ये वैल्यू तो आई 6। दिस इज इक्वल टू 6 7 are 42, this is equal to 6 3 are 18,
6 2 जार 12, हाँ हाँ गलती करी ना, 48 था भाई, ये 48 था। तो 6 8 जार 48, और ये बन जाएगा 8 4 जार 32। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। LHS RHS हमारे पास में सेम हो गए, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बताओ। देखो सेम फॉर्मेटिक क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला था कि सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो, टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है, अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, a passenger train takes 2 hours less, again same format, 2 hours less for a journey of 300 kilometer if its speed is increased by 5 kilometers over its usual speed, find the usual speed। तो यूजुअल स्पीड से को आपको पता करना है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इट्स स्पीड इज इंक्रीज, इंक्रीज स्पीड नहीं, नॉर्मल स्पीड अपने को पता करनी है, नॉर्मल स्पीड। तो क्या करोगे, अगेन टाइम 1 माइनस टाइम 2 के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 2। टाइम कैसे पता चलेगा, 300 डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्पीड मैंने ले ली x, माइनस टाइम डिवाइडेड बाय मेरी इंक्रीज्ड स्पीड दैट इज इक्वल टू x प्लस 5। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू व्हाट, 2 आवर्स। क्या बात समझ में आ रही है, राइट? अब अगेन ऑप्शन उठाओगे, ऑप्शन देखो क्या क्या पिक करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक लिख के करने की, सॉल्व करके करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अगर मेरा आंसर होता तो उस कंडीशन के अंदर ये बन के आएगा कितना, 10 और 15। यहाँ ऊपर क्या भाई साहब, ये ऊपर अपने को 300 चाहिए, यहाँ पे दिस इज 300, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बन के आता है 10 और उसके साथ के अंदर 15। ऑप्शन नंबर बी मेरा बन के आता है 12 और उसके साथ के अंदर 17। ये देखते कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे अपने को दिख नहीं रहा है 17, इसका मतलब या तो 17 कैंसिल आउट हो गया, या यहाँ पे आज जिंदा दिखाई देना चाहिए था, तो इसका मतलब मेरा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से 20 एंड 25, और ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से 25 एंड 30। क्लियर है क्या? अब अपने पास में कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, जरा समझना बात को। पूरी तरह से कैंसिल आउट होना चाहिए, तो पूरी तरह से कैंसिल आउट, 10 और 15 का मल्टीपल है 300, हमारा आंसर हो सकता है 20 25 का भी है, 25 30 का भी है। ठीक है, करके देख लेते हैं भैया, करके देख लेते हैं सॉल्व। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हो तो दिस इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज इक्वल टू 30, दिस इज इक्वल टू 25 12, दोनों के बीच का डिफरेंस बन के आता है 18। ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी से चेक करने पे, अरे भाई ये रेजर ही काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी तो एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन नंबर सी से चेक किया तो 300 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 25, so this is equal to 20 15, this is equal to 25 12, दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 3, हमें ये चाहिए था 2। ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी से चेक करोगे तो दिस इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 30, 25 12 30 10, दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 2। LHS RHS बराबर हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, if Arun had walked 1 kilometer per hour faster, he would have taken 10 minutes less to cover 2 kilometers। अगेन बिल्कुल सेम फॉर्मेट, सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का दे दिया, 10 मिनट्स का दे दिया। तो टाइम ऑफ स्लोअर माइनस टाइम ऑफ फास्टर के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू दे रखा है 10 मिनट्स का, सॉरी 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का मतलब हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज इक्वल टू, दिस हैज टू बी इक्वल टू 1/6। डिस्टेंस दे रखा था, बिल्कुल दे रखा था, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नॉर्मल स्पीड मैंने ले ली x, माइनस 2 डिवाइडेड बाय
x+1 इंक्रीज करिए ना स्पीड या डिक्रीज करिए, वॉक 1 किलोमीटर फास्टर, ठीक है। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 1/6। अगेन ऑप्शन से चेक करोगे, ऑप्शन से चेक करने के ऊपर पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हो, दिस इज हैज टू बी इक्वल टू 1 and 2। बी चेक करोगे तो दिस हैज टू बी इक्वल टू 2 and 3। सी चेक करोगे तो दिस हैज टू बी 3 and 4। और डी चेक करोगे तो दिस हैज टू बी 6 and 7। अब क्या क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है सीधे तौर के ऊपर, ए और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। क्यों एलिमिनेट हो जाते हैं कि अगर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे 6 आ रहा है तो इसका मतलब 2 and 3 मेरे डिनोमिनेटर में रहना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए के पास में 3 है ही नहीं, तो कहीं से जादू होके आ नहीं सकता है, तो ए एलिमिनेटेड। बी के पास में 7 था, अब 7 या तो कैंसिल आउट कर देता अपने न्यूमरेटर को या खत्म हो जाता, यहाँ पे अपने को दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाता है। तो या तो बी या सी। बी को चेक करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम बन के आ जाता है हमारे पास में 6 का, दिस इज इक्वल टू 3 2s are 6, this is equal to 2 2s are 4, that is equal to 2/6, that is equal to 1/3। this is not the answer। तो अब हमारे पास में ऑप्शन बचता है किसका, सी इज द आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम बनाया हमने 12 का, 3 4 2s are 8 माइनस 4 3 तो 3 2s are 6, this is equal to 2 divided by 12, that is equal to 1/6। क्लियरली ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम के अंदर जब अपने को कंफर्म हो गया तो इसको लिख के सॉल्व करने की फालतू में 10 15 20 सेकंड खराब करने की जरूरत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस तो अपने को अपने पास में रखना है कि सीधे सॉल्व करके आगे बढ़ गए वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फिर से आ गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 29, अ प्लेन लेफ्ट half an hour later than the scheduled, and in order to reach its destination 1500 kilometers away in time, it had to increase its speed by 33.33। अब 33.33 को अपन कैसे लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, 1/3 पढ़ते हैं कि it increased its speed by 1/3 over its usual speed, find its increased speed। फॉर्मेट अगेन सेम है, सेम डिस्टेंस, कहने का मतलब भाई आधा घंटा लेट गया उसको कवर अप कर लिया, इसका मतलब कि मैं अपनी यूजुअल स्पीड से 1/3 स्पीड ज्यादा लेके चलता हूं तो मेरे को आधा घंटा कम लगता है। समझे क्या बात को। तो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैं ट्रैवल करता इसको अपनी नॉर्मल स्पीड एक्स पे, और इसी डिस्टेंस को मैंने कवर किया 1500 डिवाइडेड बाय 1/3 ज्यादा स्पीड के ऊपर। किसी चीज को 1/3 बढ़ाओगे तो उसके साथ में फैक्टर क्या लग जाएगा आगे, कोफिशिएंट 4/3 का। अगर x है तो इसमें x+3 ऐड कर दिया, दिस इज इक्वल टू 4/3x, तो दिस इज इक्वल टू 4/3x। बात समझ में आई क्या। इनके बीच का डिफरेंस अपने को कितना दे दिया है, हाफ एन आवर का, दिस इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है क्या बात, ये कैंसिल आउट कर देंगे इसको यहीं पे। दिस इज इक्वल टू 4 3s are 12, 4 7s are 28, 4 5s are 20, तो 1500 minus 375 into 3, that is equal to 1125 upon x is equal to 1/2। this is equal to 375 multiplied by 2 is equal to x, तो x की वैल्यू बन के आ जाती है 750। ये तो उसकी नॉर्मल स्पीड थी, अपने को इंक्रीज स्पीड चाहिए, यानी कि इसके अंदर 1/3 और ऐड कर दोगे, 1/3 का मतलब हो जाता है 250, 250 ऐड करने के ऊपर दिस इज इक्वल टू 1000। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 1000, ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, a train moves at a constant speed of 120 kilometers per hour for 1 hour for 1 kilometer and 40 kilometers per hour for the next 1 kilometer, what is the average speed of the train। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, खूब सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए। टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 2, टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाय
40. सॉल्व करने के बाद दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 120. तो 120 ये तो 1 आ गया प्लस 3 आ गया. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 4. दैट इज इक्वल टू, ये बन के आ जाता टोटल कितना, 60. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट 31. A cyclist moving on a circular track of radius 100 meters completes one revolution in 2 minutes. What is the average speed of the cyclist approximately? Simple सा question. सर्कुलर ट्रैक यानी कि जो सर्कमफ्रेंस होगा वो हमारे पास में हमारा डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा. तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना दे दिया अपने को 100, 2 पाई आर. इस डिस्टेंस को कवर कर दो तुम कितनी देर के अंदर, 2 मिनट्स के अंदर. क्लियर है क्या? सो दिस इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई 314, ये बन जाएगा 628 डिवाइडेड बाय 2. दैट इज इक्वल टू 2314 meters per minute. Option number A will be marked as the answer to this question.